हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में कैसे हम अपना होम टैब में जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे कैसे काम करेंगे। ये सारे चीज़ों के बारे में आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप अपने जो डेस्कटॉप है पीसी के अंतर्गत अपना एक एमएस वर्ड स्टार्ट कर लेंगे और वहाँ से एक नया पेज ले लेते हैं। इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सब हमारे टैब्स आते हैं और इसके नीचे में जो ऑप्शन दिख रहा है ये सब हमारे ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप्स के अंतर्गत जितना भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है सारे ऑप्शंस का काम अलग अलग होता है, सबका काम अपने ज़रूरत के हिसाब से बांटा हुआ है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हम अपने इस एमएस वर्ड में होम टैब का हमारा काम क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे क्लीबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट्स ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया, स्टाइल ग्रुप हो गया और एडिटिंग ग्रुप है। इसके अतिरिक्त भी आपको यहाँ पे कुछ ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, बट इसका कुछ विशेष काम होता नहीं है। इसलिए इस होम टैब के अंतर्गत हम 5 ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा क्लीबोर्ड ग्रुप आता है, जिसके अंतर्गत आप कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कट, कॉपी, पेस्ट होता क्या है। कट, कॉपी, पेस्ट यानी किसी एक डेटा को एक जगह से काट कर किसी दूसरे जगह रखना हो या उसका डुप्लीकेट करना हो तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स पहले लिखने होंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम कुछ पैराग्राफ को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी वर्ड्स हो आपको दिखाई दे, स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और ये जो कैची का सिंबल दिख रहा है ये हमारा कट ऑप्शन होता है। इस पर एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उस जगह से मेरा ये जो वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल जो लिखा हुआ है ये हट जाएगा यहाँ से। फिर हम जहाँ पे भी हम अपने कर्सर को रखेंगे और फिर जाएंगे इस पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो वर्ड मेरा वहाँ से इस जगह पे आ जाता है। तो इसके लिए हम लोग कट और पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और कॉपी किस तरह से करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से हम वर्ड को सिलेक्ट कर ले रहे हैं और यही टेक्स्ट जो है ना हमें फिर से पहले वाले जगह पे भी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में जाएंगे यहाँ से, आप देख रहे होंगे कॉपी का ऑप्शन होता है। इसका शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल के साथ सी बटन होता है। इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ से ये मेरा डेटा कॉपी हो गया। फिर जहाँ पे रखना है उस जगह पे जा कर के यहाँ जगह बना करके और फिर से पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके एक बार क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा जो वर्ड यहाँ से काट करके हटाया गया था वो ऑटोमेटिक इस जगह पे आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप अपना जो भी वर्ड हमारा होता है जो कट, कॉपी, पेस्ट होता है, इसके माध्यम से हम अपना डेटा को एक जगह से किसी दूसरे जगह पे रख सकते हैं और अपना इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है जो फॉर्मेट पेंटर होता है। इसका काम जो होता है ना, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट हम किसी भी पैराग्राफ के हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं और उसको थोड़ा बेसिक रूप से फॉर्मेट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम वर्ड को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हेडिंग डाल देते हैं। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा बाकी सबकी अपेक्षा थोड़ा मेरा वर्ड जो है ना उसका साइज, उसका स्टाइल, उसका टाइप थोड़ा मॉडिफाई हो गया। अब मान लेते हैं कि इसी के जैसा बाद बाकी हम हर एक पैराग्राफ के कुछ वर्ड्स को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए कैसे बदलेंगे, यहाँ से इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, पुनः फॉर्मेट पेंटर के अंतर्गत जाते हैं। यहाँ पे इसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ रहता है, ऑल्ट, कंट्रोल और सी, यानी ये 3 बटन का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर कर लेता है। यदि किसी वर्ड पे जाना होगा तो फिर से ऑल्ट, कंट्रोल और भी बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा दूसरे पर आ जाता है। नहीं तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में इस फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पर एक बार हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जब ही सिलेक्ट करके छोड़ेंगे ऑटोमेटिक इसी मोड में ये मेरा दूसरा पैराग्राफ हो गया। उसी तरह से मेरा अगला पैराग्राफ भी करना होगा, फिर से उसी तरह से हम सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं। फिर अगला पैराग्राफ हमारा है, फिर सेम टू सेम उसी तरह से हम सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं। ये जब हम इस वर्ड को फॉर्मेट किया हुआ वर्ड को सिलेक्ट करके और फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा रिजल्ट जो यहाँ पे आपको हेडिंग के तौर पे दिख रहा है। इस तरह से हम अपने कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं।
आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आप देख रहे होंगे यहाँ से आपका फॉन्ट का टाइप दिया हुआ रहता है, जिसके माध्यम से हम अपने फॉन्ट को बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको अंतर दिखाई देते चलेगा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से फॉन्ट फैमिली के अंतर्गत जाते हैं और यहाँ से आप देख रहे होंगे यहाँ से फॉन्ट के टाइप को ये बदलने का काम करता है। ये देखिए आपका फॉन्ट बदल रहा होगा, सिर्फ कर्सर को इसके ऊपर ओवरिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा सिर्फ ये चेंज होते रहेगा। ये देखिए मेरा पहले वर्ड कुछ और तरीक़ा से दिख रहा था और अभी कुछ और तरीक़े से दिख रहा है। तो इस तरीक़ा से हम अपने फॉन्ट के टाइप को बदल सकते हैं। यदि फॉन्ट के साइज़ को बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो इसके लिए फिर से हम वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से यहाँ से जाते हैं और इसके साइज़ में हम परिवर्तन लाते हैं, यानी कि साइज 36 कर देते हैं। पहले 11 था, अब 36 कर देते हैं। तो ये देखिए पहले की अपेक्षा मेरा इस टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो गया। वैसे यहाँ पे जो आपका दिया हुआ रहता है ऑप्शन, जो इंक्रीज फॉन्ट साइज जो रहता है, इसके माध्यम से आप अपने फॉन्ट के साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ से इसके फॉन्ट के साइज़ को घटा भी सकते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा अंतर, ये देखिए छोटा हो रहा है और फिर यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये डबल ए जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा चेंज केस का होता है, जो किसी भी फॉन्ट के टाइप को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो हमारा ये सेंटेंस है वो हमारा सेंटेंस केस के अंतर्गत आता है, यानी जो पैराग्राफ है वो सेंटेंस केस के अंतर्गत आएगा। इसको चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज केस के अंतर्गत जाते हैं और लोअर केस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। आप देख रहे होंगे जितना भी हमारे पास वर्ड्स हैं ये सारे का सारे वर्ड्स जो हमारे स्मॉल लेटर के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे इसको फिर हम बढ़ाते हैं, फिर से अपर केस पर क्लिक कर देते हैं तो सारा लेटर मेरा कैपिटल में हो जाता है। फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो प्रत्येक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने का काम करता है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर और भी इसमें ऑप्शन रहता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। इसके बाद में तब फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आप टूगल केस। टूगल केस में होता क्या है, यानी फर्स्ट लेटर को स्मॉल करेगा, बाद बाकी सारे लेटर को कैपिटल करने का काम करता है। तो इस तरीक़ा से आप अपने वर्ड में जो भी चेंजिंग करना हो तो अपना चेंजिंग करके ला सकते हैं। पुनः यदि आपको सेंटेंस केस में लाना हो तो इसके लिए फिर से चेंज केस में जाते हैं और यहाँ से सेंटेंस केस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेंटेंस केस पर क्लिक कर देते हैं तो पहले की भांति मेरा वर्ड आ जाता है। जो पहले हमारा सेंटेंस केस में यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल था, बाद बाकी सब स्मॉल था, उस तरीक़ा से आपको दिखने का काम करता है। इसके बाद में तब फिर से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा फॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आपको जो बी दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोल्ड कहते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+B बटन। यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए बाद बाकी सबके अपेक्षा मेरा वर्ड जो है वो काफ़ी मोटा हो गया, यानी बोल्ड हो जाता है। फिर उसके जस्ट बगल में आपको इटैलिक ऑप्शन होता है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा सा वर्ड मेरा जो है सो तिरछा हो जाता है। बाद बाकी फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं, नॉर्मल हो जाता है, फिर इस पर क्लिक करेंगे तिरछा हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम अपने वर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है अंडरलाइन, यानी किसी विशेष वर्ड को दर्शाने के लिए हम लोग अंडरलाइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से कुछ वर्ड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके नीचे की तरफ लाइनिंग लगाना हो तो यहाँ से अंडरलाइन का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं, या इसमें अंडरलाइन में और भी आपको कुछ विशेष प्रकार के अप्लाई करना हो तो यहाँ से भी जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ स्टाइल लगा सकते हैं। फिर यदि अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो आप अंडरलाइन का कलर भी अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आपके जो टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हुए थे उस टेक्स्ट के नीचे की तरफ आपको एक अंडरलाइन लगाने का काम कर रहा है। तो इस तरीक़ा से हम अपने वर्ड में या जो भी फॉन्ट है जिसको हम सिलेक्ट किए हुए हैं वहाँ से उसके बॉटम में आप अपना जो भी होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट करने के लिए या उसके हाईलाइट को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है, ये जो बीच में से क्रॉस किया हुआ है इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। इसका काम होता है जो भी आपके गलत वर्ड है उसको दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लेते हैं
यहाँ पे ये मेरा चूज़ न्यू थीम्स जो है वो आपका ऑप्शन गलत है। तो इसको यदि हमको गलत दर्शाना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए आपके टेक्स्ट के बीचों बीच ये कट करने का काम करता है। इससे ये पता चलता है कि आपका कुछ न कुछ वर्ड में मिस्टेक है, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर से हम दूसरा कोई वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, पुनः हम स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक करते हैं, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। देखिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जो हमारा ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन हमारा किसी फार्मूला को लिखने के लिए विशेष तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि सब स्क्रिप्ट जो है वो इसका इंडिकेट नीचे की तरफ दिखा रहा है और सुपर स्क्रिप्ट जो है हमारा इसका इंडिकेट ऊपर की तरफ दिखा रहा है। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हम लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं H2O लिखते हैं। यहाँ से अभी देखिए ये फार्मूला आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि H2O है कि H20 है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि इस 2 को सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद में यहाँ से नीचे की तरफ जो दिया हुआ है ये मेरा सब स्क्रिप्ट होता है। इस पर एक बार हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए मेरा वर्ड जो है वो नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ ये मेरा आ गया। तो इसके लिए हम लोग सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। वही यदि हमें सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले A+B का होल स्क्वायर लिखते हैं, A+B, यानी इसको सबसे पहले कोष्ठ में बंद कर देते हैं, यानी इसको ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। करने के बाद में यहाँ से इंटू 2 कर देते हैं। अब इस 2 को आपको स्क्वायर में देना हो तो यहाँ से सबसे पहले इस 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट पर एक बार क्लिक कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए सब स्क्रिप्ट नीचे की तरफ आपको दिखाने का काम कर रहा है और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ दिखाने का काम कर रहा है। यानी ये स्क्वायर देने के लिए, पावर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे फॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत ये हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आता है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा आता है टेक्स्ट इफेक्ट, या इसे वर्ड इफेक्ट भी बोलते हैं। यानी टेक्स्ट के ऊपर कोई विशेष प्रकार के प्रभाव डालने का जो काम होता है उसे टेक्स्ट इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपको वर्ड को सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट के अंतर्गत जाते हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि बहुत प्रकार के इफेक्ट दिया हुआ है। जैसे आउटलाइन में आपको इफेक्ट डालना हो, शैडो इफेक्ट डालना हो, रिफ्लेक्शन डालना हो, ग्लो इफेक्ट डालना हो, मतलब जिस तरह का जो भी आपको इफेक्ट डालना हो तो इस तरीक़े से डाल सकते हैं। वैसे विशेष तौर पे यहाँ पे कुछ नेविगेट करके आपको दिया हुआ है। आप सिर्फ इसके ऊपर कर्सर को ओवरी कीजिएगा तो जो भी इसका इफेक्ट होगा वो आपके वर्ड पर ऑटोमेटिक अप्लाई करने का काम करता है। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पहले मेरा वर्ड कुछ और तरीक़ा से था, अभी आपको दिख रहा होगा कि कुछ और तरीक़ा से दिख रहा है। तो इस तरीक़ा से हम अपना वर्ड को जो है ना, वर्ड के ऊपर कोई विशेष प्रकार के इफेक्ट लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर भरना हो तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसके बैकग्राउंड में आप कलर भरना चाहते हैं। इसके बाद में तब जाकर के यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में जाते हैं इस टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी कलर से आपको हाईलाइट करना हो सिर्फ आप उस कलर पर कर्सर लेकर के जाएंगे तो वो आपको शो करके दिखाने का काम करेगा। दिख रहा होगा आपको, इसमें से जो भी आपको दिखाना है उस पर क्लिक कर दीजिए एक बार। यहाँ से सिर्फ ऑटोमेटिक उसके बैकग्राउंड में वो कलर आपको लग जाता है। जैसे येलो कलर है तो येलो कलर आपके बैकग्राउंड में लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है यहाँ से टेक्स्ट कलर, या इसे फॉन्ट कलर बोलते हैं। टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर जो होता है ना हमारा, वह टेक्स्ट के कलर को भरने के लिए फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ वर्ड्स को। करने के बाद में यहाँ से काम क्या करते हैं, जाएंगे और इसको फॉन्ट कलर पर एक बार क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में तब यहाँ से अपना जो भी कलर भरना होगा अपने टेक्स्ट के अंदर उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए मेरा पहले ब्लैक कलर से था, अब मेरा रेड कलर से आ गया ना सारा वर्ड्स। तो इस तरीक़ा से हम अपने वर्ड के कलर को बदलने के लिए टेक्स्ट कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा जितना भी ऑप्शन अभी हम जो बताएं सब मेरा ये फॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट एक लास्ट ऑप्शन हमारा बच रहा है, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग जो होता है, जितना भी हम फॉर्मेट्स लगाए हुए हैं अपने पेज में, इस सारे फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर ऑल फॉर्मेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वर्ड को सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में तब जाकर के यहाँ से इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए जो पेज के फॉरग्राउंड में जितना भी स्टाइल आपको लगाया गया था वो सारा का सारा स्टाइल रिमूव कर देने का काम करता है ये हमारा फॉर्मेट ऑप्शन, जो क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। इसी के माध्यम से हमारा जितना भी ऑप्शन होता है जो काम किया हुआ रहता है उस सब का सब रीसेट हो जाने का काम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आता है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत जो होता है ना वो हमारा सारा का सारा काम पैराग्राफ के अंतर्गत में ही आता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हमारा इंसर्ट किया हुआ है। तो इस पैराग्राफ में यदि कोई पॉइंट्स डालना चाहते हैं, कोई टॉपिक्स के माध्यम से इसको दर्शाना चाहते हैं, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए बटन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पे आप माउस के माध्यम से भी स्क्रॉल करके सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जाएंगे, जो पहला नंबर ऑप्शन मेरा बुलेट्स का आता है, बुलेट्स पर एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से कुछ आपको स्टाइल देखने को मिलेगा। सिर्फ इसके ऊपर कर्सर को ले करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो करके दिखाने का काम करता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अपना जो भी नेविगेशन होता है, जो भी बुलेट्स होता है, इस सबको लगा सकते हैं। ये देखिए बुलेट्स लग गया। यदि इस सब के अलावा, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है इस सब के अलावा यदि अपना से कोई आप बुलेट लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जैसे कोई पिक्चर हो गया या कुछ भी, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ से बुलेट में, और बुलेट में जाने के बाद में डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करेंगे। एक बार करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिखाई दे रहा होगा, सिंबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी सिंबल एक ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। लेने के बाद में यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में पुनः इसको ओके कर देते हैं। आप देख रहे होंगे पुनः यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए ये आपका लाइब्रेरी के अंतर्गत यानी बुलेट लाइब्रेरी में ये आपको यहाँ पे शो करके दिखाने का काम करेगा, और साथ में आपके पेज पर भी ये ऐड कर देता है। तो इस तरीक़ा से हम अपना नया बुलेट जो होता है यदि चाहे तो खुद से हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि बुलेट्स नहीं चाहिए तो फिर से जाएंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे, और करने के बाद में यहाँ से नॉन ऑप्शन दिया हुआ है, नॉन पर एक बार हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेरा जो बुलेट लगा हुआ था वो ऑटोमेटिक हट जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा नंबरिंग आता है। नंबरिंग जो होता है ना वो नंबर ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में तब यहाँ से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से 1 2 भी लगा सकते हैं, रोमन नंबर भी लगा सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी लगा सकते हैं। आपको जैसा चाहे उस तरह का अपने हेडिंग में अपने पैराग्राफ के अंतर्गत ये ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीक़ा से हम अपना जो भी ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ABCD भी लग सकता है जिसे हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, नंबर भी लग सकता है जिसको 1 2 बोलते हैं, और यहाँ से हमारा रोमन नंबर भी हो सकता है जो हमारा 1 2 दिया हुआ है। तो इस तरीक़ा से हम अपना लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं। यदि नहीं रखना हो तो नॉन पर क्लिक कर देंगे, हट जाता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है मल्टी लेवल लिस्ट। तो ये ऑप्शन जो होता है मल्टी लेवल लिस्ट जो होता है ना, आर्टिकल, हेडिंग 1 2 करके ये सारा का सारे के माध्यम से आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए चैप्टर 1 2 करके भी आप ऐड कर सकते हैं। पुनः यदि चाहते हैं कि यहाँ हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके भी आप ऐड कर सकते हैं। देख रहे होंगे आपका जितना भी वर्ड्स है सारा का सारा वर्ड आपके हेडिंग के तौर पे आ जाता है। यदि नहीं चाहिए
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ से नॉन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा इस तरह से हो जाता है। पुनः यदि वर्ड हमारा नॉर्मल चाहिए तो यहाँ से नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, मेरा वर्ड नॉर्मल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है ये इंडेंट को, यानी जो चौथाई हमारा दिया हुआ है, ये इंडेंट जो दिया हुआ है, जो मार्जिन दिया हुआ है, इस मार्जिन को आप और भी बढ़ा सकते हैं और मार्जिन को और भी हम घटा सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इंडेंट को इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए हमारा इंडेंट इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज करेंगे इंडेंट को तो ये मेरा डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए। लेकिन जितना इसका लिमिट लगा हुआ होगा, जितना मार्जिन सेट किया गया होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकता है, जितना दिया हुआ रहेगा उतना ही उसमें वो बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अलाइनमेंट आता है, अलाइन आता है, टेक्स्ट का अलाइन आता है। टेक्स्ट का अलाइन जो होता है वो आपको 3 जगहों से लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी देख रहे होंगे आपके पास जितना भी लाइनिंग है सब लेफ्ट से राइट के तरफ आपका लिखा हुआ है। यदि वही हम राइट करते हैं, राइट अलाइन करते हैं तो दाहिने से बाएं के तरफ पूरा का पूरा लाइनिंग हमारा बराबर है और बाएं साइड वाला लाइनिंग मेरा कम बेसी हो जाता है। फिर यदि सेंटर वाले अलाइन पर क्लिक करते हैं तो बीच में से बराबर बराबर दोनों खंड में बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमारा सेंटर अलाइन कहलाता है। और ये मेरा होता है जस्टिफाई, चाहे आप किसी अलाइनमेंट में लिखे हुए हो टेक्स्ट को, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे सेंटर में रखने का काम करता है। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, आप देखिए अभी हमारा लेफ्ट अलाइन है तो यहाँ से जो भी कुछ हम लिखेंगे वर्ड, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय, तो आप दिख रहा होगा आपको कि हमारा लेफ्ट से राइट के अंतर्गत आता है। अगला हम लिखते हैं पैराग्राफ सेंटर अलाइनमेंट से, यानी यहाँ से वही वर्ड लिखते हैं, फिर भी आप देख रहे होंगे कि दोनों हमारा बराबर के तरफ ये बढ़ने का काम करता है। ये देखिए बराबर बराबर दोनों हिस्सा में जितना लेफ्ट बढ़ रहा है उतना राइट बढ़ रहा है। फिर अगला हम पैराग्राफ इंटरप्रेस करते हैं तो फिर हमारा अगला यानी कि राइट अलाइनमेंट में करते हैं तो वर्ड मेरा वही रहेगा, लेकिन राइट से लेफ्ट के तरफ लिखने का काम कर रहा है। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला हमारा ऑप्शन आता है जस्टिफाई। ये देखिए अभी 3 पैराग्राफ में तीनों हमारा वर्ड को लिखा गया है। अब हम जस्टिफाई पर जब ही क्लिक करेंगे सबको लेफ्ट से राइट अलाइन में रखने का काम करता है। ये हमारा जस्टिफाई ऑप्शन काम करता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है जो हमारे लाइन स्पेसिंग को दर्शाने का काम करता है। यहाँ से हमारा 3 लाइनिंग है, इस लाइनिंग के दूरी को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ से आते हैं, अभी ये देख ही रहे होंगे हम जैसे 3.0 इस लाइन का स्पेसिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ इसके लाइन के स्पेसिंग हम कम भी कर लेते हैं और यहाँ से ज़रूरत के हिसाब से चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे लाइन का स्पेसिंग था मैक्सिमम उसको हम रिमूव भी कर देते हैं। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है जो शेडिंग ऑप्शन आता है। शेडिंग का जो काम होता है ये भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ही कलर भरने का काम करता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जो भी हमारे पास वर्ड होंगे उस वर्ड के बैकग्राउंड के साथ साथ जितना तक यानी उस पैराग्राफ में जितना तक कैपेसिटी होगा लिखने का, यानी जहाँ तक हमारे पेज में लिखा जा सकता है वहाँ तक वो कलर फिल करने का काम करता है। देखिए जैसे इसका हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं एक पैराग्राफ जो हमारे पास थोड़ा ही वर्ड लिखा हुआ है, और जब हम शेडिंग ऑप्शन के माध्यम से कलर फिल करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट का लाइनिंग है, जो पैराग्राफ है, जहाँ से जहाँ तक हमारा टेक्स्ट लिखने का कैपेसिटी है पेज में वहाँ तक वो कलर फिल करने का काम करता है। तो ये मेरा काम होता है शेडिंग ऑप्शन का, जो हमारे पैराग्राफ में कोई भी कलर को फिल करने का काम करता है, चाहे हमारे पैराग्राफ का साइज़ कोई भी हो, कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं शेडिंग ऑप्शन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला ऑप्शन आता है बॉर्डर का। अभी देख रहे होंगे ये बॉटम बॉर्डर है, यानी कि नीचे की तरफ बॉर्डर जो लगाया जाता है ये हमारा बॉटम बॉर्डर कहलाता है। यहाँ से हम पैराग्राफ को तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं। यदि बॉटम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए नीचे की तरफ बॉर्डर लगा रहा है, यदि वही फिर से टॉप बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ बॉर्डर लगा रहा है, लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बाएँ की तरफ लगा रहा है,
यदि वही राइट का इस्तेमाल करते हैं तो दाहिने की तरफ लगा रहा है। यदि हम अगला ऑप्शन नो बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी हमारा बॉर्डर लगा हुआ था सब हट गया। पुनः बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे और ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए तीनों पैराग्राफ में आपको बॉर्डर लगाने का काम कर रहा है। तो इस तरीक़े से हम अपना बॉर्डर लगा सकते हैं। यदि बॉर्डर नहीं चाहिए तो जाएंगे यहाँ से नो बॉर्डर कर देते हैं तो बॉर्डर हमारा हट जाएगा। अगला ऑप्शन इसके अंतर्गत आता है आउटसाइड बॉर्डर, यानी बाहरी घेरा का सिर्फ बॉर्डर लगा सकते हैं। फिर इन साइड बॉर्डर है, सिर्फ अंदर अंदर ही बॉर्डर हम लगा सकते हैं। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से जैसे चाहे वैसे हम बॉर्डर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा बॉर्डर ऐड हो गया। अगला ऑप्शन हमारा नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा शॉर्ट ऑप्शन आता है। शॉर्ट का काम होता है किसी भी डेटा को अरेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असेंडिंग से डिसेंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आता रहे, ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से हम वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जाते हैं हम शॉर्ट वाले ऑप्शन पे। शॉर्ट में जाने के बाद में यहाँ से अभी असेंडिंग डेटा है मेरा, हम डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। करने के बाद में यहाँ से ओके करेंगे। ये देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी ज़्यादा से कम के तरफ हो गया, जिसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। पुनः 1 से लेकर 10 तक करना हो, यानी असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ से फिर से शॉर्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ से असेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ओके कर देते हैं। ये दिख रहा होगा 1 से लेकर 10 तक पुनः ये लेकर के आ जाता है। तो इसी को हम लोग जो कम से लेके ज़्यादा तरफ जाता है उसे असेंडिंग से डिसेंडिंग कहते हैं, और जो ज़्यादा से कम के तरफ आता है उसे डिसेंडिंग से असेंडिंग करने का काम करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है, इसे हम लोग शो और हाइड बोलते हैं, जिसे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हम लोग पैराग्राफ मार्किंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे हम इंटर बटन प्रेस किए हुए वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन कुछ वैसा भी जगह होता है हमारे पेज में जहाँ पे हम इंटर बटन प्रेस किए हुए रहते हैं लेकिन टेक्स्ट कुछ नहीं लिखे हुए रहते हैं। तो उस जगह को जो हमें शो करके दिखाने का काम करता है वो मेरा पैराग्राफ मार्किंग ऑप्शन करता है। इस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जहाँ जहाँ भी हम इंटर बटन प्रेस किए हैं, मतलब हम अपना पैराग्राफ को चेंज किए हैं, वो ऑप्शन वो जगह आपको शो करके दिखाने का काम करता है कि आपने कहाँ कहाँ पे पैराग्राफ को चेंज किया है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और फिर से यदि इस पैराग्राफ मार्किंग को हटाना हो तो यहाँ से जाकर के अपना पैराग्राफ मार्किंग को पुनः हटा सकते हैं। इस तरह से अपना पैराग्राफ मार्किंग को आप हटा सकते हैं और पैराग्राफ मार्किंग को लगा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है नेक्स्ट। इसके लिए पुनः हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से करने के बाद में ये हमारा स्टाइल ग्रुप आता है। स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत हमारा कुछ वर्ड को स्टाइल ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने सारे वर्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जाते हैं स्टाइल वाले मोर ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पेस, नॉर्मल, हेडिंग्स, हेडिंग 1.1, टाइटल, ये जितना भी आपको दिया हुआ है ये सब मेरा स्टाइल है। आपके पेज पे भी आपको शो करके दिखा रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप अपने वर्ड में जो आपको स्टाइल ऐड करना हो, यहाँ से अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से कोई भी स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो अपने वर्ड को हम यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। यदि पुनः हमें नॉर्मल वर्ड चाहिए तो फिर से हम इस मोर ऑप्शन में जाएंगे और नॉर्मल पर एक बार क्लिक कर देंगे। ये देखिए मेरा वर्ड नॉर्मल हो गया, जैसे पहले था उस तरह का मेरा ये वर्ड आ गया। तो इस तरह से हम अपने वर्ड को चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है, अगला ऑप्शन हमारा आता है यहाँ से आपको दिख रहा होगा एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में कुछ खास नहीं होता है, जैसे कि फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑप्शन होता है। फाइंड का काम होता है कोई भी वर्ड या लेटर को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है, इस वर्ड में किसी लेटर को ढूंढना हो या किसी वर्ड को ढूंढना हो तो यहाँ से हम आसानी से ढूंढ सकते हैं।
इसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत और यहाँ से फाइंड ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। इस पर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको नेविगेशन अब खुलता है। यहाँ से जैसे मान लेते हैं किसी लेटर को ढूंढना हो, जैसे ए लेटर को ढूंढना हो तो यहाँ से हम ए लिखते हैं, आपके पेज में पूरा शो करके दिखाएगा ए कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे रिजल्ट भी दिखने को मिलेगा, जैसे 74, यानी आपके इस पेज में इस पैराग्राफ में 74 जगह आपको ए लिखने को मिला हुआ है, या ये दिख रहा होगा जहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है। यदि कोई वर्ड हम करते हैं, ये तो हमारा लेटर हो गया, यदि कोई वर्ड करते हैं, जैसे मान लेते हैं वीडियो लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वीडियो कहाँ कहाँ पे है इसको देखें, तो ये देखिए आपको 4 आपके पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में 4 जगह वीडियो लिखा हुआ है, जो यहाँ पे रिजल्ट के रूप में आपको 4 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं कि हमारे पेज में हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें कितना वर्ड है और कौन से वर्ड कहाँ कहाँ पे है, इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है रिप्लेस। रिप्लेस का काम होता है हमारे वर्ड को चेंज कर देने का काम करता है। यहाँ से 2 बॉक्स खुलता है, जब रिप्लेस करते हैं तो 2 बॉक्स खुलता है, एक हमारा होता है फाइंड वर्ड का और एक हमारा होता है रिप्लेस विथ का। तो फाइंड वर्ड जो ऑप्शन होता है हमारा, वो वर्ड को ढूंढने का काम करता है कि आप जो वर्ड बदलना चाहते हैं वह कौन सा वर्ड को बदलना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फाइंड वर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा वीडियो है, तो इसी वीडियो ऑप्शन को हमको बदलना है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ फाइंड वर्ड में हम वीडियो वाले वर्ड को लिख देते हैं और यहाँ से रिप्लेस विथ में ऑडियो लिख देते हैं। ये देखिए ऑडियो लिख दिए, यानी इस वीडियो के जगह पे ऑडियो। तो यहाँ से जब ही रिप्लेस करेंगे तो देखिए एक वर्ड को सिलेक्ट कर रहा है। यदि हम रिप्लेस करते हैं तो हमारा सिर्फ एक वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अभी हमारे पास 3 जगह वीडियो है जिसको ऑडियो में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ही बार में यदि सबको रिप्लेस करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिप्लेस ऑल ऑप्शन, इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे। यहाँ से ये देखिए आपको दिखा रहा है ऑल डन वी मोड 3 रिप्लेसमेंट्स, यानी पहले हमने एक को रिप्लेस कर दिया है और बाद बाकी जो मेरे पास 3 बचा हुआ था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक हमारा यहाँ पे, ये 3 वर्ड जो मेरा था ये तीनों को अभी अभी रिप्लेस किया है। तो इस तरीक़ा से हम अपना जो भी हमारे पास वर्ड होंगे उसको रिप्लेस हम कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो ये मेरा वर्ड को रिप्लेस करने का काम करता है। अगला ऑप्शन हमारा होता है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट ऑल का इस्तेमाल करके हमारे पास जितने भी पेज में ऑप्शन रहते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं, कोई भी टेक्स्ट रहते हैं, ये सारे को हम एक साथ सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या इसका शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+A बटन, जिसके माध्यम से आप अपने वर्ड के सारे लेटर, अपने पेज के सारे टेक्स्ट या जो भी डेटा है उस सबको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो होम टैब में हमें इतना ही पढ़ना है, बाद बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारे ऑप्शन के बारे में हमें इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है, कुछ नहीं पढ़ना होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। यदि किसी प्रकार की और भी मदद चाहिए आपको तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाया जा सके। ठीक है, तो आप लोग वर्ड को इतना अच्छे तरीक़े से पढ़ लीजिएगा तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगला हमारा जो भी टैब्स है उसके बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।